हेलो स्टूडेंट, 9th क्लास स्टूडेंट। आज आपको एसएसटी पढ़ाई जाएगी और एसएसटी में बच्चों ज्योग्राफी से हम लेसन पढ़ाएंगे आपको क्लाइमेट। बच्चों इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको बताई जाएंगी। आप अच्छी प्रकार से उनको देखें, ठीक प्रकार से सुने, अंडरस्टैंड करें। बच्चों सबसे पहले आप देखिए क्लाइमेट, CLIMATE। बच्चों क्लाइमेट मीन्स जलवायु। क्लाइमेट is very most important factors the study of geography। बच्चों ज्योग्राफी की स्टडी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, एक कारक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का क्या अर्थ होता है। बच्चों जलवायु का मतलब होता है कि किसी एक बड़े स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। देखेंगे आप मीनिंग ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफेयर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड यानी कि एक लंबे समय, और लंबे समय जो होता है बच्चों वो 35 ईयर या 40 ईयर इतना होता है। हम कह सकते हैं एक लॉन्ग पीरियड यानी कि 35 ईयर टू 40 ईयर। इनके बीच में आप देखेंगे, एक बार फिर देखें मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ। क्लाइमेट रिफेयर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अर्थात एक विशाल क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे बच्चों वेदर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर, मौसम से आप क्या समझते हैं। बच्चों मौसम से अर्थ होता है, इसका मतलब है कि जब किसी स्थान विशेष की शॉर्ट टाइम यानी कि अल्प अवधि, शॉर्ट टाइम का मतलब होता है अल्प अवधि मौसमी दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। बस थोड़ा सा अंतर ये है, आप इसमें देखेंगे जलवायु एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लंबा समय होता है, 35 ईयर टू 40 ईयर, 40 साल के बीच का होता है। लेकिन जब हम वेदर की बात करें, मौसम की बात करते हैं, तो बच्चों उसमें शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय में या कम समय की जो अल्प अवधि होती है उसको हम वेदर कहते हैं, मौसम कहते हैं। अब आता है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। मौसम और जलवायु के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर तापमान, और इसके साथ ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब, तथा विंड यानी कि पवने। आप एक बार और देखिए एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर, दीज आर टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, और एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब एंड विंड। दीज आर मेन एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ये जलवायु और मौसम के मुख्य तत्व होते हैं, कारक होते हैं। बच्चों इसके साथ साथ इस टॉपिक में मैं आज आपको बताऊंगा कि एल नीनो क्या है। एल नीनो से क्या तात्पर्य है। बच्चों एल नीनो से तात्पर्य है कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश पेरू जो समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो बच्चों वहां पर गर्म जलधारा के स्थान पर एकदम ठंडी जलधारा अस्थायी रूप से उत्पन्न हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, तो उसे बच्चों एल नीनो कहा जाता है। और ये मौसम में परिवर्तन लाने के लिए या मौसम में परिवर्तन करने के लिए एक अपना महत्वपूर्ण प्लेस रखती है, स्थान रखती है, या इसकी भूमिका होती है, इसे एल नीनो कहा जाता है। इसके साथ बच्चों इसमें टॉपिक है आगे देखेंगे बच्चों जेट स्टीम। अब आता है बच्चों जेट स्टीम से आप क्या समझते हैं। जेट स्टीम से तात्पर्य होता है कि 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक के बीच
एक नैरो प्लेस में या नैरो स्थान में चलने वाली जो धाराएं होती है या वायु होती है उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब आप देखिए जेट स्ट्रीम का मतलब है कि द अपर एयर सर्कुलेशन in the region is atmosphere by the wasting flow in. Important the component is this the jet stream 27 to north latitude अर्थात लगभग 27 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलने वाली वायु की धारा को जेट धारा कहा जाता है और इसे उष्ण कटिबंध पश्चिमी जेट धारा भी कहते हैं। आप इसे इस तरह से समझेंगे, देखिए ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री की से भूमध्य रेखा कहा जाता है, इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इसके नॉर्थ में 27 से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच यहां पर 27 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चलने वाली वायु की जो धारा होती है उसे बच्चों जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। इसके साथ बच्चों आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि एल नीनो के बारे में बच्चों मैंने बताया कि दिस इज द नेम गिवन ऑफ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए वार्म क्लीन करेंट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू कंट्री एज ए टेम्परेरी रिप्लेस ऑफ द कोल्ड प्रिविंट करेंट्स। यानी कि गर्म जलधारा के स्थान पर जब ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है या आ जाती है तो उसे एल नीनो कहा जाता है। अब बच्चों बात आती है मानसून। देखिए भारत की जलवायु बच्चों मानसूनी जलवायु है। मानसून का अर्थ होता है कि मौसम के अनुसार पवनें जब अपनी दिशा चेंज कर देती हैं या दिशा में परिवर्तन कर देती हैं तो बच्चों ऐसी चलने वाली हवाओं को, ऐसी चलने वाली वायु को मानसूनी पवनें कहा जाता है। और इन मानसूनी पवनों में बच्चों आर्द्रता होती है जिसके कारण बारिश होती है या वर्षा होती है। देखिए भारत में जो वर्षा होती है बच्चों मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और मानसूनी पवनें अनिश्चित होती हैं, अनियमित होती हैं, यानी कि अनसर्टेनली होती हैं और अनटाइमली होती हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता है। और अधिकांश वर्षा बच्चों यहाँ पर गर्मियों में होती है यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो आप देखेंगे मानचित्र के द्वारा अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है। देखिए ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है और ये है हिंद महासागर। तो आप देखेंगे अरब सागर से आने वाले मानसून इस तरह से आते हैं और बच्चों भारत के पश्चिम तट पर वर्षा करते हैं। जैसे सबसे पहले मानसून आता है केरल स्टेट में, तो केरल में बच्चों काफी वर्षा होती है। इसके बाद ये मानसून वर्षा करते करते भारत के आंतरिक पोर्शन में जाते हैं। इधर से देखेंगे आप ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करते हैं और पूर्वी तट से वर्षा करते ये
मानसून मेघालय राज्य में चले जाते हैं और मेघालय में बच्चों 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां। तो जब बादल उनके बीच में चले जाते हैं, जो ये आर्द्रता भरी हुई वायु है जिसे हम क्लाउड कहते हैं, तो ये 3 साइड से जो हिल्स हैं, गारो, जयंती और खासी, तो इनमें मानसून बच्चों चले जाते हैं। जैसे ही ऊपर उठने की कोशिश करते हैं तो ऊपर उन्हें कोल्ड एयर मिलती है और ये यहीं पर काफी वर्षा कर देते हैं। यही कारण है कि चेरापूंजी और उसके पास मानसीराम गांव में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो भारत की नहीं विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि भारत के किन्हीं ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है, और ऐसे 2 राज्यों के नाम भी लिखिए जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर है, आप देखेंगे भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य और पश्चिम बंगाल में होती है, और सबसे कम वर्षा राजस्थान और गुजरात में होती है। उसका कारण आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून जैसे नॉर्थ पोर्शन को जाते हैं और वर्षा करते हुए चलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये हिमालय रेंज आ जाती है। अब मानसून हिमालय रेंज के सारे इस तरह से चलते हैं, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण वे इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जैसे वो हिमालय के इस तरह से सारे नॉर्थ को चलते हैं, वर्षा करते जाते हैं, और जैसे पहुंचते पहुंचते पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ हरियाणा, पंजाब या राजस्थान तक पहुंचते हैं, तो बच्चों में पानी की कमी हो जाती है, जिस कारण वहां पर वर्षा कम होती है। और इसके साथ अरब सागर से आने वाले मानसून, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में कोई ऊंची पहाड़ियां इस तरह से कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, जिस कारण से ये मानसून उसे पार कर जाते हैं और उसके साथ ये एरिया ड्राई रह जाते हैं। राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के यहाँ पर कम वर्षा होती है, अर्थात यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये डेजर्ट एरिया है, इसे मरुस्थल कहते हैं। अब बच्चों आता है लौटते हुए मानसून से वर्षा कैसे होती है। बच्चों जब ये मानसून चले जाते हैं तो लौटते हुए मानसून भूमध्य सागर से, जो भूमध्य सागर है उससे बच्चों लौटते हुए मानसून जब आते हैं तो सर्दियों में ये वर्षा करते हुए वापस चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा वर्षा बच्चों तमिलनाडु में करते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा अधिक होती है। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट से आप इसको समझेंगे, बादलों का फटना, इसे कहते हैं क्लाउड ब्लास्ट। क्लाउड ब्लास्ट क्या है बच्चों, आपने सुना होगा कि भारत के हिमालय क्षेत्र में जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बादल फटे और लैंडस्लाइड हो गया, काफी तबाही हुई। तो ये लैंडस्लाइड बादलों के फटने के बाद जब तेज बारिश होती है तब वहां पे होता है, और विशेषकर बच्चों ये भारत के नॉर्थ पोर्शन यानी कि हिमालय पर्वत में होता है। उसका रीजन आप देखिए, ये हिमालय की रेंज है। आने वाले मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं वे हिमालय रेंज में चले जाते हैं, और इस तरह से जब वो घाटी में या इस तरह की वैली में चले जाते हैं तो ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर कोल्ड एयर होती है, ठंडी वायु, और उसके संपर्क में आकर इनमें जितना पानी होता है एकदम जोरदार नीचे गिरा देते हैं, और तेज बारिश के साथ ये गड़गड़ाहट के साथ यहीं पर बारिश कर देते हैं। इसे कहते हैं मानसून का फटना या क्लाउड ब्लास्ट। क्योंकि जब ये इस तरह की घाटी में फंस जाते हैं तो इन्हें ऊपर जाने का या इधर उधर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, और अपने साथ जो भी ये जल गैस के रूप में होता है उसको सब यहीं पर एक साथ जोरदार गिरा देते हैं, जिससे कि क्लाउड ब्लास्ट होता है, यानी कि बादलों का फटना कहलाता है, और गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक के साथ तेज यहाँ पर बारिश होती है। तो बच्चों इस चैप्टर में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि भारत में वर्षा किस प्रकार से होती है, भारतीय वर्षा की कोई विशेषता बताइए। बच्चों अभी मैंने बताया भारत में वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है,
और मानसूनी पवनें जो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से चलती हैं, भारत में वर्षा करती हैं। अब भारतीय वर्षा की बच्चों में आपको कुछ विशेषता बता रहा हूँ। जैसे भारत की वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और भारतीय वर्षा बच्चों मूसलाधार होती है। मूसलाधार का मतलब है मोटी मोटी बूंदें बड़ी तेजी के साथ जमीन पर गिरती है और इस मूसलाधार वर्षा के कारण जो मिट्टी है वो अपरदित हो जाती है, यानी कि सोयल इरोजन होता है। और वर्षा के कारण बच्चों हमारे देश में काफी बड़ी मात्रा में सोयल इरोजन होता है, ठीक है ना। इसके साथ भारत की वर्षा अनिश्चित है, उसके आने का कोई समय नहीं है। अनियमित है, कितना हो जाए कितना ना हो ये कोई उसका ये नहीं है कि नियम है कि इतनी बारिश पड़ेगी। तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। किसी साल सूखा ज्यादा होता है, किसी साल बारिश ज्यादा होती है। और इसके साथ भारत में किसी पोर्शन में ज्यादा वर्षा होती है, किसी में सूखा रह जाता है। तो इसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, समान नहीं है। पता चलता है कि महाराष्ट्र में बाढ़ आ रही है, आंध्र प्रदेश में बाढ़ आ रही है, जबकि इसका मध्य प्रदेश का पोर्शन सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ड्राउट की स्थिति बनी हुई है। और इसी तरह से सपोज कीजिए कि पता लगा पश्चिम बंगाल में या बिहार में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं है, वहां पर पानी की कमी है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट इक्वल। और इसके साथ टाइम इज नॉट फिक्स। इंडियन रेनफॉल इज मानसूनी रेनफॉल। बच्चों ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और इसके साथ बच्चों भारत बड़ा देश है, विशाल देश है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलेंगी आपको। अब देखिए भारत का साउथ पोर्शन बच्चों इक्वेटर लाइन के पास में है और इक्वेटर लाइन पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो साउथ पोर्शन में गर्मी अधिक होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा। और उस टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? समुद्र करता है। जैसे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, हिंद महासागर। गर्मी होने के बाद भी इसका जो तट रेखा है यहाँ पर इक्वल टेम्परेचर पाया जाता है, एक समान पाया जाता है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता। उसका रीजन है बच्चों कि जो टेम्परेचर है जल उसको कैसे कंट्रोल करता है। ये जल का नेचर है बच्चों कि वो धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे स्लो स्लो वो गर्म होता है। पूरी तरह से गर्म नहीं हो पाता, ठंडा होना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से वो ठंडा नहीं हो पाता, फिर वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण में रहता है। अर्थात ना ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी होती है। इसके साथ यदि आप नॉर्थ पोर्शन में आएंगे, जम्मू कश्मीर स्टेट में, तो बच्चों टेम्परेचर कम रहता है। कारण है उसका कि यहाँ पर हिमालय माउंटेन है और यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी रहती हैं। तो आइस कैप होने की वजह से, बर्फ अधिक होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, अर्थात यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है। आप इसके बाद राजस्थान यानी थार डेजर्ट में आएंगे, तो यहाँ पर सर्दियों में बहुत सर्दी होती है, तो गर्मियों में बच्चों बहुत गर्मी होती है। उसका कारण है कि थार डेजर्ट में, ये थार का मरुस्थल है जिसे इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये स्टेट बच्चों राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में। तो थार डेजर्ट का टेम्परेचर एकदम से हाई या एकदम से लो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये चट्टानी एरिया है, रेत पाया जाता है, और ये रेत का चट्टान यानी रॉक्स का नेचर होता है कि बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तेज धूप निकले तो एकदम बहुत तेज गर्म हो जाता है, और इसके साथ नाइट होती है तो वो एकदम बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत में बच्चों विभिन्न प्रकार का टेम्परेचर, विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है। क्योंकि मैंने भी बताया कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो बड़े आकार के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट, विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा इस क्लाइमेट वाले चैप्टर में मैंने आपको इंपोर्टेंट कुछ बातें समझाई हैं, जैसे मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ, मीनिंग ऑफ वेदर,
मौसम का क्या अर्थ है, और दिन में बच्चों डिफरेंट करके मैंने बताया कि क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे 30 टू 40 ईयर की होती है, ये एक ज्योग्राफिकल कंडीशन या कह दीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जबकि वेदर जो होता है एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। इसके साथ बच्चों मैंने आपको बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एल नीनो, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ व्हाट डू यू मीन बाय जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम से आप क्या समझते हैं। जैसे जेट स्ट्रीम के बारे में मैंने बताया कि 27 नॉर्थ अक्षांश से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच एक संकरी पट्टी में चलने वाली तीव्र गति से जो वायु होती है उसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, यानी जेट वायु धारा कहा जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया रेनफॉल इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन अवर इंडिया। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।